नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा से नाइटिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले नीलेश राठौर करके मुंबई से भैया थे। उन्होंने एक पीडीएफ फाइल भेजा था जिसमें उन्होंने 3 रूम का डायग्राम के बारे में बात किया था। ठीक है, तो ये 3 रूम जो था, एक रूम 1, 2 और एक 3। ठीक है, इसमें एक एमसीवी बॉक्स दिया हुआ था, पर एमसीवी के बारे में बताया हुआ था। हम क्या करेंगे, उसको डिटेल में बात करेंगे, किस हिसाब से कौन वायर, कितने mm का वायर सही रहेगा इस सब कनेक्शन के लिए। ठीक है, तो इनमें जैसे था उनमें डायग्राम में पूरा सेम बनाया हुआ था। डायग्राम में होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, वो डायग्राम में था, मीटर था, मीटर के बाद एक एमसीबी था, एमसीबी का रूम 1, रूम 2, रूम 3। ठीक है, ये रूम नंबर 1 ही के साथ है। ठीक है, स्पेस नहीं हो रहा था इसलिए मैंने इसे साइड ले लिया। और ये डायग्राम में जो था, इसका स्विच ऊपर था, सॉकेट नीचे था, मैंने सेम कर दिया, साथ में ले लिया। ठीक है, सॉकेट स्विच कर दिया, ये ऊपर नीचे था। उसमें क्या था, वो जो सॉकेट था वो टीवी के लिए था, एक सेटअप बॉक्स के लिए था। ठीक है, इसमें भी रूम नंबर 2 में जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो सॉकेट था। और जैसे ये स्विच सब इसमें लिखा हुआ, फैन, लाइट, ये सब जो था लाइट के लिए था, ये सॉकेट के लिए स्विच है। इस टाइप से बहुत अच्छे से डिटेल में डिफाइन किया हुआ था। तो इसमें एमसीबी में मैंने कुछ चेंजेस किया, अच्छा से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बना दूंगा। और साथ में ये जो स्विच था, ठीक है, ये इंडिकेटर जो स्विच बोलता हूँ, इंडिकेटर, ये यहाँ पे एमसीबी बॉक्स के पास था। ठीक है, उसको मैंने क्या किया, सेपरेट बोर्ड में शिफ्ट कर दिया है। अब हम जानेंगे कि हमारा जो फेज का कनेक्शन आता है वो मीटर में आता है, मीटर से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, और वाई रूम में सप्लाई किस तरीके से करता है और किस तरीके से करने से अच्छा रहेगा। तो हम जहाँ पहले बात करते हैं मीटर के बारे में। ठीक है, हमारा जो फेज का पहले वायर लाएंगे, मीटर में लाएंगे और उसमें डिटेल से बात करते हैं। तो हमारा जो मीटर में, ठीक है, जो घर में हमारा लाइट आता है वो कहाँ से आता है, जो हमारा एलटी लाइन होता है। ठीक है, एलटी लाइन के थ्रू हमारे घर में आता है, घर से सप्लाई में जो हमारा मीटर में ये यूज में आता है। ठीक है, तो मीटर में जब घर में हमारा कनेक्शन आता है तो क्या आता है, देखिए, जिसका टर्मिनल होता है 4 टर्मिनल में रहता है। मैंने इससे पहले वीडियो बनाया, जो हमारा एनर्जी मीटर होता है। ठीक है, ये मीटर में हमारा ना 4 टर्मिनल होता है, जो सिंगल फेज का मीटर होता है। ये 4 टर्मिनल, 1, 2, 3, 4। इसमें जो हमारा फेज का वायर इन करता है वो इस टर्मिनल में करता है। ठीक है, ये हमारा फेज इन करता है इस टर्मिनल में और आउट करता है सेम इस टर्मिनल से, ना कि इसके बगल से। ठीक है, हमारा फेज का वायर इन करेगा। आप देखिएगा तो इसका डायग्राम जो मीटर देखिएगा तो उसमें बना हुआ होता है कि वो इन यहाँ से कीजिएगा, आउट कराने का ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमारा जो न्यूट्रल इन करेगा, ठीक है, न्यूट्रल करेगा उसका बगल वाला टर्मिनल में, आउट करेगा अपने बगल वाला टर्मिनल से। ठीक है, ये हमारा हो गया फेज और न्यूट्रल जो हमारा मीटर में इन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। ठीक है, तो वहाँ पे एमसीबी दिया हुआ था। तो एमसीबी क्या, देखिए, एमसीबी वहाँ पे हमने क्या किया, कोई चेंज ओवर का यूज नहीं किया था, सीधा एमसीबी दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम एमसीबी यूज करें तो हम क्या करेंगे, एक डबल पोल के एमसीबी लेंगे। तो डबल पोल का एमसीबी लेने से होता क्या है कि कभी भी आपको फॉल्ट आ रहा, ठीक है, जैसे तीनों रूम में कहीं फॉल्ट आ रहा तो क्या अलग से एमसीबी आपको गिराने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सीधा एक गिरा देने से क्या होगा, सारा काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, सारा ऑफ हो जाएगा एक ही बार में। तो एक डबल पोल का एमसीबी रखना जरूरी है। अगर डबल पोल का एमसीबी आप नहीं दे रहे तो एक मेन स्विच रखिए, क्योंकि उससे क्या होगा, एक बार में आप कंट्रोल पूरा घर को कर सकते हैं। ठीक है, तो मीटर के बाद अगर डबल पोल का एमसीबी नहीं तो मेन स्विच का यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप कोशिश कीजिए जैसे भी वायर आ रहा, अगर घर का लोड पे डिपेंड करता है, अगर एसी उसी नहीं है तो 2.5 mm का वायर आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा, हमको इन कराना पहले डबल टर्मिनल में। ठीक है, जो डबल पोल का हमारा एमसीबी है उसमें इन कराएंगे। तो वो इन कहाँ करेगा, वो करेगा नीचे में। ठीक है, हमारा जो फेज का यहाँ से निकलेगा, जो भी फेज या न्यूट्रल आएगा मीटर से, वो कहाँ आएगा, इस मीटर के सीधा नीचे वाले टर्मिनल में। तो हम क्या करते हैं, इसी यहाँ से ले आते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे इन कराया। ठीक है, हम कहीं भी इन दोनों में कहीं भी फेज न्यूट्रल आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर यहाँ भी देखिएगा बहुत सारा जो एमसीबी होता है उसमें बना हुआ होता है। किसी किसी का एक साइड में एमसीबी का रियल यूज होता है और एक साइड में प्लेन रहता है, तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा न्यूट्रल, तो न्यूट्रल हमारा आएगा इस टर्मिनल में। हम क्या करते हैं, न्यूट्रल पे ले आते हैं। ठीक है, ये हमने न्यूट्रल ले आया, फेज और न्यूट्रल दोनों हमारा मीटर से आउट किया, और स्विच है जो एमसीबी है डबल पोल का, उसका नीचे टर्मिनल में आया। ठीक है, इसको हम पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बोलते हैं। यहाँ से क्या होता है, अब डिस्ट्रीब्यूट होगा सारा कनेक्शन। ठीक है, अब हमारा ये फेज इन यहाँ से करेगा, आउट यहाँ से करेगा, न्यूट्रल हमारा आउट यहाँ से करेगा। ठीक है, हमारा फेज यहाँ से अब निकलेगा अब, और हमारा न्यूट्रल जो होगा ये यहाँ से निकलेगा। अब हमारा फेज का वायर कहाँ जाएगा, फेज का वायर जाएगा सारा एमसीबी के नीचे टर्मिनल में। जैसे पहले के वीडियो में रहता था, स्विच के सारे नीचे टर्मिनल हमारा फेज इन करता है, सेम उसी तरीके से ये हमारा आउट करेगा यहाँ से। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है, कलर पेंसिल से आपको समझ, हमको भी तो दिक्कत होता है। ठीक है,
ये हमारा देखिए फेज का जो वायर था ये आउट किया, और एमसीबी के सारे नीचे टर्मिनल में हम इसको शॉर्ट करा देंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, अब ये तीनों रूम में अलग अलग जाएगा, ये फेज है जो ये तीनों रूम में। ठीक है, जैसे एक एमसीबी से ऑन करेंगे तो ये रूम नंबर 1 में जाएगा, ये ऑन करेंगे तो रूम नंबर 2 में जाएगा, और ये ऑन करेंगे तो रूम नंबर 3 में जाएगा। ठीक है, अगर ये रूम नंबर 3 का है, अगर इसमें कुछ शॉर्ट करता है तो क्या होगा, रूम नंबर का 3 ऑटोमेटिक एमसीबी गिर जाएगा। ठीक है, अगर ये एमसीबी आप नहीं दीजिएगा, ठीक है, अगर सिंगल एमसीबी नहीं दीजिएगा, सिर्फ ये डबल पोल का एमसीबी से यूज कीजिएगा, तो अगर आपका रूम नंबर 3 में कुछ फॉल्ट आता है तो ये क्या होगा, ये आपका ट्रिप कर जाएगा। पर आपको कन्फर्म नहीं होगा कि आपको रूम नंबर 2, 3 या 1 किसमें प्रॉब्लम है, वो उसमें थोड़ा सा मेहनत पड़ जाएगा। पर आपको क्या है, रूम नंबर 3 का अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है वो ऑटोमेटिक गिर जाएगा, आपका दोनों रूम यूज में रहेगा, वो दोनों में लाइट सप्लाई करते रहेगा, बाद में आप इलेक्ट्रिशियन बुला के उसको आप ठीक करा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सब रूम का सेपरेट बाय सेपरेट एमसीबी देते हैं। अब ये आपका यूज करना है, अब कितना एम्पेयर का लीजिएगा। ठीक है, ये 32 का भी आप ले सकते हैं, एवरेज ठीक रहता है, और ये सब 10 से 16 का बीच में, ये जो हम सिंगल एमसीबी ले रहे हैं ये 10 से 16 एम्पेयर का आप ले लीजिएगा। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, अब यहाँ से आउट करेगा सारा रूम में। ठीक है, हमारा देखिए फेज यहाँ आ गया, और न्यूट्रल जो हमारा यहाँ पे है, आपको ये ध्यान देना, न्यूट्रल यहाँ से निकलेगा और सारा फेज जो है रूम का यहाँ से निकलेगा। अगर हम रूम नंबर 2 में जाए, ठीक है, हम अगर रूम नंबर 2 ही में आते हैं सीधा, तो हम रूम नंबर 2 के लिए ये एमसीबी यूज करेंगे कि कोई भी कर सकते, कोई मैटर नहीं। अगर हम एग्जांपल के लिए रूम नंबर 2 ये यूज कर रहे हैं, रूम नंबर 1 के लिए ये करेंगे, रूम नंबर 3 के लिए ये करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे क्या होगा, अब यहाँ से हमारा फेज आउट करेगा ऊपर वाले टर्मिनल से रूम नंबर 3 के लिए, और न्यूट्रल यहाँ से। ठीक है, और सेम हमारे ये जो आउट करेगा रूम नंबर 2 से हमारा फेज यहाँ से आउट करेगा, और न्यूट्रल यहाँ से। तो न्यूट्रल को क्या होता है, हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में एक क्लिप बना के उसको सारा को हम न्यूट्रल में एक ही से कनेक्ट करके ही निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम न्यूट्रल ले जाते हैं पहले यहीं से, हम यहाँ पे एक जंक्शन टाइप से न्यूट्रल का बना दे रहे, हम यहाँ से न्यूट्रल ले गए रूम नंबर 2 में। ठीक है, और हमारा फेज जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये फेज हमारा निकला ये नंबर 2 में, तो यहाँ पे हमारा फेज और न्यूट्रल दोनों आ गया। ठीक है, इनके साथ हमारा जो इनका यूज़ था, अब यहाँ पे हमारा एगो बच गया क्या, बॉडी अर्थिन। ठीक है, हमारा अर्थिन का यूज करना है, तो हमारा अर्थिन मीटर में तो आया नहीं है। ठीक है, अर्थिन पोल में मिलता है, पर पोल में अधिक यूज नहीं होता, तो आपको क्या होगा, घर में, ठीक है, अपना घर में ही आपको अर्थिन गड़वाना होगा, और यहाँ से आपको अर्थिन लेके आना है, घर ही में अपना अर्थिन करवा के अर्थिन लेके आना है, जो हमारा यहाँ पे। ठीक है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आता है, वहाँ भी आपका जो उसका बॉक्स होता है उसमें इसका कनेक्शन करते हैं हम लोग। फिर यहाँ से क्या होगा, इसका भी हम एक जंक्शन बना देंगे, जैसे न्यूट्रल का जंक्शन बनाएंगे सेम एक बॉडी अर्थिन का भी जंक्शन बना देंगे, और यहाँ से हम इसको लेके जाएंगे। अब हमारा 3 वायर आ गया, एक हो गया फेज, न्यूट्रल, अब बॉडी अर्थिन, ये 3 वायर आ गए। ठीक है, अब इसका हमको कनेक्शन करना है। अब यहाँ तक आप कोशिश कीजिए 2.5 mm का वायर लेके आने का बोर्ड में। ठीक है, इन तीनों वायर को कोशिश, मैंने आपका फेज 2.5 mm, न्यूट्रल 2.5 mm, और ये आपका 0.75 mm का वायर चलेगा। ठीक है, जो हमारा बॉडी अर्थिन होगा 0.75 mm का हो जाएगा, और ये दोनों 2.5 mm का आप लेके आ जाइए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इन करेंगे, यहाँ पे हमारा एक भी फ्यूज नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी बोर्ड में फ्यूज का यूज नहीं हुआ है, सारा फ्यूज जो है हमारा सीधा एमसीबी है। ठीक है, अगर इस बोर्ड में कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो सीधा इस रूम का जो ये सेकेंड वाला एमसीबी है वो गिर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूज नहीं है, तो हमारा क्या कनेक्शन फेज का कहाँ यूज होने वाला, तो फेज हमारा स्विच सारा दिया हुआ है। ठीक है, स्विच 1 2 3 4 5 6 7 स्विच है, तो हमारा फेज का जो वायर आएगा, ठीक है, ये फेज का वायर आएगा, वो कहाँ जाएगा, स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में, ये स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में। साथ में इंडिकेटर में भी हमको फेज का जरूरत पड़ता है इंडिकेट जलाने के लिए। ठीक है, क्योंकि उसको फेज न्यूट्रल दोनों चाहिए, तो फेज भी हमारा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये फेज का वायर आया, एल जो आया वो स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में गया, एक इंडिकेटर में गया, फिर से हम यहीं से लूप बनाएंगे, स्विच के नीचे टर्मिनल, इस नीचे टर्मिनल, इस नीचे टर्मिनल में। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, फिर हमको ये स्विच भी 2 को है, यहाँ भी लेके आना है, तो हम क्या करते हैं, यहीं से भी हम ले आते हैं स्विच के ये नीचे टर्मिनल और ये नीचे टर्मिनल। ठीक है, ये जो स्विच था इसमें क्या है, ये दोनों सॉकेट के लिए दिया हुआ था, वहाँ पे लिखा हुआ था सॉकेट। ठीक है, तो ये स्विच से ये सॉकेट चलेगा, ये स्विच से ये सॉकेट चलेगा, तो ये सॉकेट में देखना एक जगह एन एल ये स्टेप से लिखा होता है, जहाँ पे एल लिखा हुआ है वो स्विच का
से उसको कनेक्शन कर देना, ठीक है। जैसे ये सॉकेट को हमको चलाना है ये स्विच से, तो वहाँ पे जहाँ एल लिखा है उससे हम कनेक्शन कर देंगे। तो ये क्या होगा, ये हमारा यूज में आ गया। अब हमको क्या करना है, ये स्विच से ये कैसे करना है, इसका एल यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे ले जाना होगा, ठीक है। देखिए इसका यहाँ आया, इसका यहीं आया, पर थोड़ा सा वायरिंग में चेंजिंग आता है, नहीं कि आदमी इसका सीधा बगल में कनेक्शन कर दे, उसका कनेक्शन जहाँ पे एल लिखा है वहाँ पे ही जाएगा, ठीक है। इसके साथ आपका आता है रेगुलेटर। रेगुलेटर में देखिएगा 2 वायर निकला हुआ होता है। ये जो 2 वायर होता है उसमें क्या होता है, एक वायर को हमको स्विच, अगर ये फैन का ये स्विच था तो इसका 2 वायर में एक स्विच को हमको ऊपर वाले टर्मिनल जोड़ना है, सेकेंड जो होता है हमारा वो चल जाता है फैन कनेक्शन में, ठीक है। जैसे हमारा स्टेप से पहले भी डायग्राम में बनाया, ये देखिए हमारा फेज न्यूट्रल इन करता है, तो जो न्यूट्रल होता है वो डायरेक्ट हमारा फैन में गया रहता है, और जो रेगुलेटर्स होता है वो सेकेंड वायर हम ले जाते हैं सीधा फैन में। ऐसे मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ का कनेक्शन। अब यहाँ पे हमको क्या क्या ज़रूरत है, अब यहाँ पे न्यूट्रल का ज़रूरत यहाँ पे है, और एक हमारे न्यूट्रल का ज़रूरत यहाँ पे है। तो सेम हम न्यूट्रल लेके आएंगे यहाँ पे, एक यहाँ पे लेके आएंगे, एक न्यूट्रल हम यहाँ लेके आएंगे, और एक न्यूट्रल को हमको लेके आना है यहाँ पे। तो हमारा यहाँ का काम खत्म हो गया, न्यूट्रल का जरूरत खत्म। अब यहाँ से जो कनेक्शन निकलेगा, ठीक है, जैसे ये सब स्विच बल्ब का है, ये सब लाइट का था, अब लाइट का कनेक्शन निकलेगा, न्यूट्रल यहाँ से चल जाएगा, और जो स्विच रहेगा लाइट का ये ऊपर टर्मिनल से आउट करेगा, ठीक है। अब हमारा बचा बॉडी अर्थिन। तो ये बॉडी अर्थिन आएगा, तो बॉडी अर्थिन हमारे यहाँ पर जरूरत कहाँ बोर्ड में, तो बॉडी अर्थिन का जरूरत हमको एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, इन 2 जगह पे। तो इन दोनों जगह को हम लूप बनाते हुए बॉडी अर्थिन का कनेक्शन कर देंगे। तो हमारा बॉडी अर्थिन जो आएगा वो कहाँ आया, एक 5 पिन सॉकेट के इस टर्मिनल में, एक 5 पिन के इस टर्मिनल में, और कहीं नहीं आएगा हमारा बॉडी अर्थिन, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसी रूम में, ये रूम नंबर जो 2 है, इसी में और एक बोर्ड है, ठीक है, उसमें क्या है, हमको यहाँ भी कनेक्शन करना है। तो बहुत सारा जगह होता है ना कि जैसे हमने EMCB से सेपरेट लेके गए, इसके लिए भी, ठीक है, ये बोर्ड के लिए भी सेपरेट MCB का जैसे सेपरेट वायर हम लेके गए थे इस रूम के लिए, उसे लेके जाते हैं, पर यहाँ पे क्या उतना कंपलसरी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये जो वायर है, ठीक है, जो हमारा फेज का वायर, न्यूट्रल का वायर, बॉडी अर्थिन का वायर, हम तीनों को एक लूप बना के हम यहाँ ले जाएंगे सेम। तो हमारा जैसे बॉडी अर्थिन आया था, बॉडी अर्थिन ले गए, हमारा न्यूट्रल यहाँ से आया था, हमने न्यूट्रल ले गए, और हमारा जो फेज का वायर है उसको भी हम उसी तरीके से ले जाना है। जैसे ये हमारा फेज का वायर है, तो फेज का वायर को भी हम लेके जाएंगे यहाँ पे। हमारा तीनों वायर पहुँच गया, फेज भी पहुँच गया, न्यूट्रल भी पहुँच गया, और बॉडी अर्थिन का वायर भी पहुँच गया है। तो हमको क्या करना है, देखिए बॉडी अर्थिन का काम कहाँ पे, बॉडी अर्थिन का काम एक यहाँ पे सॉकेट में पड़ेगा, और एक हमारा ये सॉकेट में पड़ेगा, ठीक है। सॉकेट के ऊपर वाला टर्मिनल पड़ता है, इन दोनों जगह पे हमने बॉडी अर्थिन दे दिया, ठीक है। फेज का जरूरत कहाँ है, फेज का जरूरत एक इंडिकेटर में है, और स्विच के दोनों नीचे टर्मिनल में। तो हमारा जो फेज का वायर आएगा, ठीक है, फेज का वायर हमारा ये आता है। अब इसको अच्छा सरिया लीजिएगा, हम डायरेक्ट बताते जा रहे हैं, ठीक है। इस स्विच का एक टर्मिनल और एक सेकेंड टर्मिनल ये है, तो यहीं से एक वायर का लूप बना के हम यहाँ पे ला देंगे। हमारा फेज का जो वायर है, ठीक है, ये जो वायर हम यहाँ से लूप बना के ले गए हैं, ठीक है, यहीं से अलग से हम इसको सेपरेट वायर नहीं लाए। हमारा फेज भी यहाँ से ले लिया, हम न्यूट्रल भी यहाँ से ले लिया, बॉडी अर्थिन भी यहाँ से ले लिया। तीनों वायर को हम बीच ही से निकाल के ले गए हैं, और इस बोर्ड में तीनों आया, ठीक है। हमारा फेज का वायर स्विच के दोनों नीचे टर्मिनल में गया, और एक इंडिकेटर में। हमको जहाँ से वायर पहुँचाना बस इतना जानना है, किसी भी तरीके से पहुँचा देना वहाँ पे, ठीक है। लाइन हमारा इस जगह पे आ गया। अब हमारा क्या है, ये सॉकेट का यूज करना है। तो सॉकेट में NL स्टेप से लिखा होता है, मैंने पहले बताया। तो जहाँ हमारा L लिखा है वहाँ पे हमारा कनेक्शन जाएगा। तो हाँ ठीक है, ये स्विच से हमको ये सॉकेट चलाना, तो ये से हमारा L यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे जाएगा, ना कि उसका बगल में दे दीजिएगा, ठीक है। ये न्यूट्रल के लिए तो न्यूट्रल ही वहाँ पे दिया कीजिए, ठीक है। यहाँ से अब हमारा आउट करेगा L यहाँ पे। ये फेज का कनेक्शन है, फेज ही हमको आउट करना है सॉकेट में, इसलिए हम L पे ही देंगे, ठीक है। जैसे हम ये स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये फेज हमारे इस सॉकेट में पहुँच जाएगा। अब न्यूट्रल क्या है, न्यूट्रल इस यहाँ पे आया हुआ है, न्यूट्रल तो हमारे यहाँ पे आया हुआ। अब न्यूट्रल का जरूरत हमें क्या है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल लाते हैं, एक यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। एक लूप यहीं से बना के हम ले जाते हैं यहाँ पे। यहाँ से न्यूट्रल हमारा यहाँ भी आ गया, एक यहाँ भी आ गया, और सेम हम एक यहाँ पे ले आएंगे। हमारा इस रूम का जो कनेक्शन था वो एवरेज क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो इस सब का कनेक्शन करते हैं, ठीक है, ये लूप का कनेक्शन करते हैं, 1 mm का वायर यहाँ से सप्लाई कीजिए, ठीक है। बल्ब सब में 1 mm का वायर बहुत है, 0.75 भी चल जाता है, पर 1 mm का आप दिया कीजिए, क्योंकि खुद का अपना घर है, लंबा टाइम तक जो है वो आराम से चले। तो 1 mm का वायर दीजिए, हेवेल्स, एंकर, गोल्डवर, बहुत सारे पॉलीमर आजकल तो
वायर की भी कंपनीज बहुत आ गए, पर हेवेल्स या अभी है यहाँ पे हेवेल्स हम लोग अधिक यूज करते थे एक समय, ठीक है, हेवेल्स सबका बेटर रहता है। तो ये हो गया यहाँ से जो आउट करेगा, ठीक है, हमने ये जो वायर लाया, ठीक है, ये जो वायर लाया, ये इसमें क्या फेज का जो वायर है, ठीक है, इसमें फेज का जो वायर लाया हमने क्या 2.5 mm का वायर दे दीजिए, ठीक है। जो अर्थिन का वायर है ये 0.75 का दे दीजिए, ठीक है। और न्यूट्रल में भी आप 2.5 ही का दिया कीजिए, ठीक है, ना कि 1.5 mm का भी दे दीजिए, ऐसा ना कीजिए। 2.5 mm का न्यूट्रल में भी दीजिए, फेज में भी दीजिए, अर्थिन में है 0.7 पर। यहाँ से जो फिर सप्लाई करेगा आपका बल्ब में या फैन में, तो उस समय क्या कीजिए सप्लाई में 1 mm का वायर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बेस्ट ऑप्शन रहता है ये। अब इसके बाद अगर आते हैं हम सेम यहाँ पे, ठीक है, ये रूम नंबर 1 था हमारा, ठीक है। तो रूम नंबर 1 में हमारा एमसीबी कौन था, ये था, ठीक है। रूम नंबर 1 के लिए एमसीबी ये था हमारा फेज का, और न्यूट्रल का जंक्शन हम यहाँ बनाए थे, और अर्थिन का भी जंक्शन यहीं भी बनाए हुए। तो हम क्या करते हैं, हम फेज का वायर हमारा रूम नंबर 1 का ऊपर एमसीबी से निकलेगा, तो हमारा यहाँ से निकल गया, ये आ गया हमारा फेज, ठीक है। ये जंक्शन से हम न्यूट्रल भी ले आए और हमारा अर्थिन में ले आया, ये तीनों आ गया हमारा फेज, अर्थिन और न्यूट्रल। अब आपको जैसे सेम हमारा रूम नंबर 2 में काम हुआ था, सेम रूम नंबर 1 में भी सेम इसी तरीके से होगा, ठीक है। अब हमको क्या है, देखिए एमसीबी का यूज किया हो गया सेपरेट। अब अगर ये एमसीबी को आप यहाँ से ऑफ कर दीजिएगा तो रूम नंबर 2 में हमारा फेज का कनेक्शन नहीं जाएगा, तो ये क्या होगा, ये रूम बंद हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये रूम में राइट हमारा नहीं जाएगा, यूज नहीं होगा, ठीक है। सेम रूम नंबर 1 में भी होगा, रूम नंबर हम ऑन करेंगे तो ही हमारा रूम नंबर 1 का जो है सप्लाई जाएगा। अब रूम नंबर 1 में हम आ जाते हैं, ठीक है। इसका जैसे कनेक्शन हुआ था सेम यहाँ पे भी वैसा ही होगा, स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में जाएगा और जो हमारा इंडिकेटर है उसमें एक जगह जाएगा, ठीक है, फेज का जो वायर होगा। तो हम यहाँ से फेज का वायर लाते हैं, ठीक है, ये हमारा फेज का वायर है। हम कहाँ इन कराना है, स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में, तो सारे स्विच के नीचे टर्मिनल में इन करा देंगे। और इसके साथ एक रेगुलेटर में भी हमको इंडिकेटर में भी देना, तो एक इंडिकेटर में भी दे देंगे। सेम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी हमको ऐसे ही करना है, स्विच के सारे नीचे टर्मिनल, ये स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में हमने दे दिया। ये हम हो गया हमारा फेज का। अब फेज हमको यहाँ भी सॉकेट में भी देना है ना, तो यहाँ पे एन और एल वाला कॉम्बिनेशन हर जगह चलता है, ठीक है। तो जहाँ पे लाइन है ये सॉकेट्स हमको ये चलाना है, ये सॉकेट्स हमको ये स्विच से ये चलाना, सॉरी एल यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो जहाँ पे एल है हमको वहीं पे फेज देना है, ठीक है। अब इसका बाद आता है हमारा न्यूट्रल। न्यूट्रल का हमें ज़रूरत कहाँ पे, तो न्यूट्रल का ज़रूरत एक हमारा सीधा इंडिकेटर में है ये, तो हम क्या करते हैं इसको लाके इंडिकेटर में इन कराते हैं, क्योंकि इंडिकेटर हमारा पास दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद एक सॉकेट में यहाँ पे ज़रूरत है न्यूट्रल का, एक यहाँ पे ज़रूरत है, तो हम इस टाइप से लूप लेके एक यहाँ ले आएंगे और इसी को हम कनेक्शन करके ले जाएंगे इंडिकेटर पास। तो हमारा देखिए न्यूट्रल क्या है, न्यूट्रल यहाँ से इन किया, वो एक इंडिकेटर में भी आया, सेम सॉकेट में भी सब में पहुँच गया। फेज भी था हमारा, क्या फेज आया सब में, स्विच के सारे नीचे टर्मिनल भी आया, जैसे सॉकेट का ही यूज बताया। तो हमारा फेज स्विच के नीचे टर्मिनल में आया हुआ है लाइन, ठीक है। न्यूट्रल यहाँ से देखिए, न्यूट्रल हमारा एक यहाँ से होते हुए न्यूट्रल हमारा यहाँ पहुँच गया, अवेलेबल है। हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये सॉकेट में लाइन भी चल जाएगा, तो ये सॉकेट हमारा यूज में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ हमारा जो बॉडी अर्थिन आया हुआ है, तो बॉडी अर्थिन का जरूरत कहाँ गया, बॉडी अर्थिन की एक जरूरत यहाँ पे है और एक जरूरत यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों जगह पे हम बॉडी अर्थिन का वायर को ले आएंगे, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब बचा रेगुलेटर कनेक्शन, तो रेगुलेटर कनेक्शन में भी 2 वायर निकला होता है, तो ये फैन कनेक्शन का स्विच है, तो इसका एक वायर को हमको इस जगह टर्मिनल में इन करा देना है, और जो दूसरा होगा वो सप्लाई करेगा फैन में हमारा, ठीक है। और इसी के साथ ये रूम नंबर 1 में और एक दिया हुआ था टीवी के लिए, ठीक है, टीवी के लिए एक बॉक्स दिया हुआ था कि टीवी कनेक्शन कैसे करना है। तो हमारा जैसे यहाँ पे, ठीक है, रूम नंबर 2 में जो हमसे यहाँ से लूप बना के ले गए थे, ठीक है, एक लूप बना के ले गए थे 3 वायर, फेज, न्यूट्रल और बॉडी अर्थिन। सेम हमको यहाँ भी वही करना है। हमारा जो वायर यहाँ पे आया है, हम यहीं से लूप बना के ले जाएंगे इस बोर्ड में। तो हम ले जाने का इसको, हमारा जैसे फेज यहाँ पे आया है, ठीक है, ये रूम नंबर 3 है, इसको अलग रखना है हमको, ठीक है। तो हमारा फेज का वायर यहाँ से आया है, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ ले जाते हैं, ये हमारा फेज आ गया, ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल आ गया, और हमारा बॉडी अर्थिन भी सेम हमको यहाँ से ले जाना है। तो बॉडी अर्थिन को भी हम यहाँ से, बॉडी अर्थिन
बॉडी एर्थीन के लिए हम ग्रीन वायर कलर यूज कर रहे थे, ठीक है। बॉडी एर्थीन का भी ले आएंगे हम। तो देखिए हम यहीं से ये रूम नंबर जो 2 के 1 के MCB आया था उसी वायर से, ना कि हम पहले से जो हमारे यहाँ है यहीं से हम लेके आए इन तीनों में भी, ठीक है। हम क्या क्या लेके आए इसमें, फेज, न्यूट्रल और बॉडी एर्थीन तीनों। तो बॉडी एर्थीन का जरूरत कहाँ कहाँ है, ये सॉकेट में, एक ये सॉकेट में, तो हम बॉडी एर्थीन का कनेक्शन कर देते हैं पहले ये सॉकेट और ये सॉकेट में, ठीक है। उसके बाद हमारा फेज का वायर का यूज करते हैं। तो फेज का वायर का जरूरत कहाँ पे, एक स्विच हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे दे देंगे, और एक स्विच का वायर हमारा यहाँ पे, तो एक फेज हम यहाँ पे दे देंगे। तो ये हमारा लाइन यहाँ पहुँच गया। अब हमको क्या करना है, न्यूट्रल लाना है। तो न्यूट्रल का जरूरत कहाँ पे, एक न्यूट्रल यहाँ लिखा होता है, एक न्यूट्रल यहाँ ले है जरूरत, ठीक है। तो एक न्यूट्रल हम यहाँ दे देंगे, एक न्यूट्रल को हम सेम यहाँ पे ले आएंगे। तो ये हमारा न्यूट्रल पहुँच गया। अब ये सॉकेट को यूज करने के लिए, ये टीवी का है, ये सेट टॉप बॉक्स का है, तो यहाँ न्यूट्रल पहुँचा हुआ है। ये टीवी ऑन करने के लिए हमको फेज का भी जरूरत पड़ेगा। तो ये स्विच के ऊपर वाला टर्मिनल से जहाँ पे एल लिखा हम दे देंगे, न्यूट्रल यहाँ पहुँचा हुआ, स्विच ऑन करेंगे तो लाइन भी हमारा पहुँच जाएगा, ये टीवी हमारा यूज में आने लगेगा। सेम ये सेट टॉप बॉक्स में भी हमारा होगा, न्यूट्रल हमारा पहुँचा हुआ, फेज बगल वाला स्विच में, ये स्विच से हमको ये सॉकेट को चलाना है। तो ये वायर का स्विच को ऊपर टर्मिनल से इसका कनेक्शन कर देंगे, तो क्या होगा, ये फेज भी हमारे यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये सॉकेट क्या होगा, सेटअप बॉक्स हमारा ऑन कर देगा। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, रूम नंबर 3 में भी सेम करना है। रूम नंबर 3 में हमारा कहाँ से आएगा, रूम नंबर 3 में फेज यहाँ से निकलेगा, हमारा न्यूट्रल हमारा यहाँ से निकलेगा, जो यहाँ पे ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जंक्शन में मैं एक न्यूट्रल का जंक्शन बनाया, एक बॉडी एर्थीन का जंक्शन बनाया, सेम हमारा यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। इजी में जैसे इसका काम हुआ था सेम हमारा यहाँ भी होगा। फेज सारा स्विच के नीचे टर्मिनल में चल जाएगा, ठीक है। सॉकेट में जहाँ पे एल लिखा हुआ ये सॉकेट से हमको ये स्विच करना, तो ये एक वायर यहाँ चल जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रल आ जाएगा, यहाँ पे एक जगह फेज या न्यूट्रल दे दीजिए, ये आपका यूज में आ जाएगा। रेगुलेटर का 2 वायर है, ये फैन कनेक्शन के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बॉडी एर्थीन आया हुआ तो बॉडी एर्थीन आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो बहुत आसानी तरीके से इसका भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो कोशिश करता हूँ आपको समझ आया हो, और अगर आया तो भाई जैसा को बताइए कमेंट पे।